नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो लाखों करोड़ क्रिकेट फैंस और ऑनलाइन गेमिंग करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन, विंजो और जैसे रियल मनी वाले फैंटेसी ऐप्स पर सरकार बैन लगाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सच में ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स का सफ़र यहीं ख़त्म होने वाला है या फिर इसके पीछे सिर्फ एक नया नियम कायदा लाने की कोशिश है। अगर इस पूरी मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, चलिए आइए आगे, और आपको पूरा डिटेल भी बताऊंगा और लास्ट में आप यूज़ कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, और आपके वॉलेट में जो पैसा है वो कैसे निकाल सकते हो और कब निकाल सकते हो, कब तक डेट रहेगा और क्या है, पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो कि नया बिल है। नया बिल में क्या है, ये पहला पॉइंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पेश किया है। इस बिल के अनुसार कोई भी ऐसा गेम या फिर ऐसा ऐप्स है जिसमें असली पैसे का लेन देन होता है, चाहे वह फैंटेसी क्रिकेट हो या फिर रमी हो या कोई और गेम, उसको अब बैन किया जा सकता है। जी हाँ गाइस, ये सब जितने भी चीज़ें आप लोग सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो या फिर और भी पहले सुन चुके हो, तो ये चीज़ में और आगे आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा किस प्रकार से क्या हो सकता है और आप कैसे यूज भी कर सकते हैं, वो भी सारा चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। मतलब सीधा भाषा में कहा गया तो ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स जहां आप अपनी टीम बनाते हैं और पैसा लगाते हैं, उसकी इंडस्ट्री पूरी तरह से खतरे में है। जितने भी ऐप्स हो जिसमें आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो या फिर लगाते हो, वो सभी इंडस्ट्री जो है अभी खतरे में है। चलिए यहाँ पे और दूसरा पॉइंट के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ। अभी फिलहाल उसके लिए पहले ये पॉइंट समझ लो ना, सजा और जुर्माना क्या हो सकता है। जो बिल पास हुआ है उस बिल में क्या क्या आदेश लिखे गए हैं और उसका कानून कायदा किस प्रकार से बनने वाला है। आप सोचिए दोस्तों, आप सोचिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके नियम कितने कड़े, और आगे कोई कंपनियां या व्यक्ति इस ऐप्स को प्रमोट करता है या चलाता है तो उस पर 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, और साथ ही उस पर 50 लाख से लेकर 2 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी सरकार इस कदर ना इसमें पूरा तरह से क्या हो गया, रियल मनी गेमिंग जो है सख्ती से रोकना चाहती है। ये कंफर्म है कि रियल मनी के ऐप्स जितने भी हैं, और ये भी जो कानून कायदा बनाया जा रहा है, जो ऐप्स को प्रमोट करते हैं या फिर आप लोग खेलोगे, जैसे मान के चलिए हम लोग ड्रीम इलेवन पे खेलो, माई इलेवन पे खेलो, ऐसा अगर बोलेंगे तो बाद में हमें क्या होगा, वहाँ पे आपको सामने दिख रहा है जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप लोग फैंटेसी वीडियो बनाते हो या फिर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है। चलिए यहाँ आप अगली बातें समझते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, कानून और पहलू के अगर देखें दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स पहले ये साफ कर चुकी है कि ड्रीम इलेवन जैसे फैंटेसी गेम्स, ठीक है, गेम्स ऑफ स्किल है, यानी यह जीत हार सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि नॉलेज एनालिसिस और स्किल पर निर्भर है। ये पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि इस पे कई सारे केसेस हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, नॉलेज और स्किल बेस्ड पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना है कि स्किल बेस्ड हो या फिर चांस, असली पैसा का इस्तेमाल लोगों को लत में डाल रही है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से इसे रेगुलेटेड करना जरूरी है, यानी कि बंद करना जरूरी है या फिर हटाना जरूरी है, फिर कुछ उसका फैसला लेना जरूरी, ठीक है। यानी कानून का बहस अभी भी जारी है, ठीक है। इस तरह कंपनी कह रही है स्किल बेस्ड और यहाँ पे सेफ है, तो दूसरी तरफ कह रही है, जो कंपनी है वो कह रही है सेफ है, सिक्योर है, ठीक है, और दूसरी तरफ कह रही है कि इसका मिसयूज हो सकता है। अब मिसयूज क्या होगा, आपने भी सुना होगा, कई लोगों ने उसमें बहुत सारे पैसे हारे जिसकी वजह से सुसाइड कर लिए, परिवार को नहीं चला पा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सभी चल रहे हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट, और इंडस्ट्री पे असर की बात करें तो ड्रीम इलेवन सिर्फ एक ऐप ही नहीं, यह एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन अरबों डॉलर की है। यह बीसीसीआई का स्पॉन्सर कर चुकी है, आईपीएल टीमों का पार्टनरशिप कर चुका है और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स में बड़े बड़े क्रिएटर्स को जोड़ चुकी है। आपने भी देखा होगा, जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, बुमराह, जितने भी बड़े आपने सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स देखे हैं, सभी ने क्या करते हैं, यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, पैसा कमाओ, ऐसे बोलकर बोला जाता है, ठीक है। अगर यह इंडस्ट्री बंद होती है तो सिर्फ यूजर पर असर नहीं पड़ेगा, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज और डिजिटल इकोनॉमिक्स पर भी भारी असर पड़ने वाला है। यानी यह फैसला केवल एक ऐप
को ही नहीं बल्कि पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हिला सकता है। देखो अब ये तो होगा कंफर्म है, लेकिन वो कुछ समय के लिए बाद में वो फिर से स्टेबल हो जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट यही है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना। अब यहाँ पे यूजर पर असर की बात करें, यहाँ पे तीसरा पॉइंट पे यूजर पे असर क्या हो सकता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसका असर आम लोगों पर कैसा होगा। ड्रीम 11 के करोड़ों यूजर हैं, कई लोग सिर्फ इसे मजे के लिए खेलते हैं, तो कई लोग इसे ऐसे ही है, ठीक है, जिन्होंने इसको साइड्स इनकम या फिर फुल टाइम पैशन बना लिया है। जैसे मान के चलिए मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मैं इसको प्रमोट तो नहीं करता, मतलब फैंटेसी से जुड़े वीडियोस बनाता था, ठीक है। फैंटेसी की स्पोर्ट्स से जुड़े वीडियो आप लोगों को बना ही रहा था और ला भी रहा था, ठीक है। तो सोचिए रोज टीम बनाकर मैच एनालिसिस करना, प्लेयर का परफॉर्मेंस देखकर, ये सब एक तरह के लोगों को डायरेक्टली डेली का रूटीन बोल सकते हैं, ठीक है। डेली बन चुका था और आप भी पता है, यूज़र हो तो आपको भी पता है, सहमत हो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अचानक ये बंद हो जाए तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि लोगों की कमाई और उम्मीद दोनों प्रभावित होगी। अब कई लोग बोलेंगे भाई कमेंट में क्या बोलेंगे, भाई 1 करोड़ का सपना सपना ही रह जाएगा, वो बात भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सपना आपका। चलिए अब यहाँ पे काउंटर पॉइंट की बात करें, रूल एंड रेगुलेशन की, तो यहाँ पे रूल और बैन्स वर्सेस बैन्स। तो यहाँ पे देखो यह एक सवाल उठता है, क्या बैन करना सही है, ठीक है, क्या बंद करना सही है, क्योंकि दुनिया में कई देश हैं, कई देशों में फैंटेसी स्पोर्ट के रेगुलेटेड किया जाता है, ठीक है। मतलब सरकार एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाती है जो ये तय करती है, मतलब सरकार ये अथॉरिटी होती है या फिर उसका नियम होते हैं जो तय करती है कि कौन से गेम सेफ हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और यूज़र को कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है। ये इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। भारत सरकार भी ऐसा करता है तो देश शायद लोगों की सेफ्टी भी बनी रहेगी और खेल का मज़ा भी बरकरार रहेगा। लेकिन अगर सीधा बैन लगाया जाता है तो इसका नुकसान लाखों यूज़र और भाई पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को झेलना पड़ेगा। ये तो कंफर्म बात है भाई, फिक्स बात है और सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष और कैलकुलेशन क्या निकल के आता है यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों ये था ड्रीम 11 और फैंटेसी ऐप्स के बैन से जुड़े पूरा मामला। अब असली सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ड्रीम 11 ऐप्स को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या फिर सरकार को रेगुलेशन लगाकर यूजर को सेफ रखने का साथ साथ फैंटेसी गेमिंग को भी अलाउ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ, फैंटेसी क्रिकेट और ड्रीम 11 की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और लास्ट में एक चीज़ आपके लिए, एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि जो जैसे ड्रीम 11 बैन होगा तो आप लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। और सबसे पहले अपना ये काम कीजिए, अभी खेलना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आपका भी सिर्फ 1 से 2% चांसेस बचे हुए हैं जो कि ड्रीम 11 को बचा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रीम 11 को बचा सकता है, जो कि यहाँ पे जो ड्रीम 11 को बचा सकता है वो सिर्फ लास्ट है, जो कि आपने देखा होगा। क्या है लास्ट जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ड्रीम 11 कैसे बचेगा। तो जो लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि भाई उसको अप्रूव किया था कि स्किल बेस्ड और वो है। तो यहाँ पे जो भी कानून आएगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति का साइन वन सील लगेगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे रूल रेगुलेशन बनने के बाद हाई कोर्ट में भी वो हाई कोर्ट से क्या होगा, रूल्स बनेगा किस प्रकार से ऐसा होगा या फिर बैन होगा वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे हो सके तो ये लोग भी केस करेंगे और थोड़ा सा अपना भी राय रखेंगे। अब जो भी होता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो भी होता है क्योंकि स्किल बेस्ड बोल के वहाँ पे अप्रूव किया गया था पहले, ये थोड़ा सा 1% सिर्फ चांसेस हैं कि रुक सकता है या फिर किसी 2-4 ऐप्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परमानेंटली बोल दिया कि पूरे पैसे वाला लेन देन गेम पूरा तरीके से समाप्त किया जाएगा। हाँ, अब मैं बताने वाला था कि आप यूज़ कैसे कर सकते हैं इन ऐप्स को। अगर ये सिर्फ भारत में आ रहा है और भारत के जितने भी बाहर, जैसे बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह, आप जहाँ भी हो, आप कहीं मतलब दूसरे देश में हो, ठीक है, दूसरे देश में हो तो आप तब जाके आप यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना, जो आप लोग पैसे उसमें ऐड करोगे यूपीआई के थ्रू या फिर कुछ किसी के भी थ्रू, तो वो जो अकाउंट होना चाहिए वो भी आपका बाहर देश का ही होना चाहिए, तब जाके आप लोग यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था
आज का जो भी टॉपिक था। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, राज्यसभा लोकसभा सभी में पास हो चुका है, तो आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, सही है या नहीं, आप लोग कमेंट बताओ। फाइनल अपडेट आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा, फाइनल जो भी आएगा। अब पूरा अपडेट आपको यहीं से चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।